छात्रों, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आया है। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया गया है एक आव्यूह जो इस फॉर्म में है 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। तो मुझे वेरीफाई क्या करना है, तो मुझे सिद्ध करना है कि i प्लस a इज इक्वल टू i माइनस a कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए इसको प्रूव करता हूँ। देखो छात्रों, यहाँ पर i की कोड क्या होगी पहले चर्चा करते हैं इसके बारे में। बेटा यहाँ पर i को जोड़ना है किसके साथ में, a के साथ में। तो हम जानते हैं कि दो आव्यूहों का योगफल संभव कब होता है, जब उनकी कोटियाँ समान हो। तो जाहिर सी बात है आपका i कितनी कोड का होगा, जितनी कोड का आपका a है उतनी कोड का i बनेगा। a की कोड क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो i भी कितनी कोड का बनेगा, 2 क्रॉस 2 कोड का ही बनेगा। देखिए इसको पहले निकालने वाला हूं मैं i प्लस a। तो i मिस क्या होगा लल्ला, i की कोड क्या होगी, चूंकि यहां पर देखो ध्यान दो a की कोड जो है वो 2 क्रॉस 2 कोड का है, इसलिए i की कोड भी 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। तो 1 0 0 1 ये क्या हो गया, i हो गया। फिर प्लस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी ये है 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। अब इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा भाई, ये जोड़ देता हूँ इसको। जोड़ने के बाद मुझे मिलेगा 1। जोड़ने का नियम जानते ही हो आप लोग, ये a11 है यानी पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट है और भी पहली पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट है। तो इसमें जो है इसको हम ऐड कर देंगे। तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस tan α/2। यहाँ पर क्या आएगा, ये tan α/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम है इसमें, जोड़ पा रहे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलिए अब मैं क्या निकालने वाला हूँ, अब मैं निकालने वाला हूँ i माइनस a इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। चलिए दिखाता हूँ आपको। i माइनस a इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहले यहाँ पर i माइनस a निकाल लेता हूँ। क्या निकालना पड़ेगा मुझे, i माइनस a। चलिए पहले मैं i माइनस a ही मालूम कर लेता हूँ। लिखता हूँ मैं i माइनस a इजिकल टू यानी कि 1 0 0 1 माइनस a माने यही चीज़ है हमारा 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। घटाएंगे इसको तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर 0 से घटाएंगे इसको तो ये रेड में था ना, प्लस हो जाएगा tan α/2 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा माइनस tan α/2 होगा और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 1 आएगा। अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब करने वाला हूँ मैं i माइनस a इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा इजिकल टू, इसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ से देख लेंगे 1 tan α/2 माइनस tan α/2 1 इंटू कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब क्या करेंगे छात्रों, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 1 का गुणा इसमें होगा तो आएगा हमारा कास अल्फा और इसका गुणा इसमें होगा, ये देता हूँ मैं
1 इंटू कास अल्फ़ा हो जाएगा और प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा आएगा। ऐसे ही इस पूरी पंक्ति गुणा इस पूरे कॉलम में करेंगे और जोड़ना है। कहाँ लिखेंगे इसको? सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो आएगा हमारा क्या? माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ गुणा करेंगे इसका तो प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा आएगा। अब इसको उठाएंगे, इस पूरी पंक्ति का गुणा इस पूरे कॉलम में करना है संगत एलिमेंट से, और क्या करना है? इसको ऐड कर देना है। गुणा करेंगे इसमें तुम्हारा आएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कास अल्फ़ा आएगा और इसका गुणा होगा इसमें तो प्लस आएगा साइन अल्फ़ा। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस में है, प्लस हो जाएगा। बनेगा क्या हमारा? बनेगा हमारा tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा और प्लस कास अल्फ़ा। नोट दिस पॉइंट। ये आ गई है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम इसको, बनेगा क्या हमारा? ये बन जाएगा हमारा कास अल्फ़ा और यहाँ पर tan अल्फ़ा को तोड़ दे रहा हूँ मैं, ब्रेक कर दे रहा हूँ। जब मैं tan अल्फ़ा को तोड़ूंगा तो हमारा बनेगा क्या? बनेगा हमारा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। जब मैं tan अल्फ़ा बाई 2 को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा हमारा? ये साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको एक लाइन डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर क्या आएगा? साइन अल्फ़ा बाई 2 आएगा इंटू साइन अल्फ़ा है, बटन क्या आएगा? कास अल्फ़ा बाई 2 आएगा। तो इस कास अल्फ़ा बाई 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो बनेगा क्या हमारा? बनेगा हमारा ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगर समझ में नहीं आ रहा बेटा तो एक लाइन और देख लो। ये हमारा कास अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है? साइन अल्फ़ा है और ये हमारा क्या है? tan अल्फ़ा बाई 2 है। जब मैं tan अल्फ़ा बाई 2 को ब्रेक करूँगा तो बनेगा क्या मेरा? ये साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कास अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा। क्यों? वैसे भी मैं यहाँ भी करूँगा वही हाल। यहाँ पर क्या है? माइनस साइन अल्फ़ा प्लस इसको तोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा माइनस कॉस अल्फ़ा है, इसको तोड़ेंगे तो साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2 बनेगा और फिर प्लस साइन अल्फ़ा। यहाँ भी करेंगे वैसे, साइन अल्फ़ा है और इंटू साइन अल्फ़ा बटे 2 बाई कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये किसकी वैल्यू आई है? ये इसी की वैल्यू है, आई माइनस ए इंटू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा की वैल्यू है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे क्या बनेगा? ये कास अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ इसको हल करेंगे तो बनेगा क्या हमारा? बनेगा हमारा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा बाई 2 बनेगा। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा माइनस कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा
इंटू कास अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कास अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। नोट दिस पॉइंट। अब देखिए छात्रों, यहाँ पे बन गया आपका फार्मूला कास ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कास ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला है? ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारी कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बटे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कास अल्फ़ा बाई 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो लल्ला, थोड़ा गौर करो, यहाँ पर भी एक फार्मूला बन रहा है मेरा। कौन सा फार्मूला है? यहाँ एक काम करता हूँ, मैं माइनस लेता हूँ कॉमन। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ आएगा क्या हमारा साइन अल्फ़ा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है या साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। यहाँ बनेगा क्या हमारा माइनस साइन ए माइनस बी, यानी कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला है? ये भी हमारा फार्मूला किसका है, साइन ए माइनस बी का, यानी साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला ऊपर बन गया। ये हमारा क्या है, कास अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पे देखो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अगर आप इसको स्टेट से देखोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, थोड़ा क्रम लगा लेंगे इसको, तो किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी माने कॉस ए अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला हमारा ये है। क्यों? क्योंकि कास ए का कौन करेगा, अल्फ़ा करेगा, और ये हमारा कौन सा है, बी है। तो ए बी कास के फॉर्म में है, यहाँ पर क्या है, ए बी साइन के फॉर्म में है। यहाँ पर धन लगा हुआ है तो फार्मूला कौन बनेगा हमारा, माइनस वाला बन जाएगा, बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। इतना हो गया ये। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो घटाएंगे ना इसमें से, तो अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 कम करेंगे, बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा बाई 2 कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ पर। यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा हमारा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये टेन अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा। या एक लाइन लिख भी देता हूँ, चलिए। ये हमारा क्या बन गया, कास अल्फ़ा बाई 2। ये हमारा क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। यहाँ क्या बनेगा हमारा, साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ क्या बनेगा हमारा, कास अल्फ़ा बाई 2 बटे कास अल्फ़ा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पर क्या आएगा, टेन अल्फ़ा बाई 2 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। नोट दिस। आ गई हमारी ये, आ गई हमारी ये 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, टेन अल्फ़ा बाई 2 1 आ गई। और यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट से देखो इसका मान क्या था, ये था। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 से हम किससे, समीकरण 1 से क्या करने वाले हैं, इसका मान लगा देंगे इसमें। या यूँ समझो कि
लिखता हूँ मैं समीकरण 1 से 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू 1 का मान रखने पर रख दो इसमें मान रखेंगे तो i माइनस ए इंटू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी i प्लस ए, दैट इम्प्लाइज i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। हैंस प्रूव्ड। यही आपका सोल्यूशन है। नोट दिस छात्रों, ये NCERT एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन को आप लोग किताब से पढ़ लेंगे। इसमें कह क्या रहा है उसमें समझा दे रहा हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि कोई कंपनी है जिसके पास जो है 30,000 रुपये है, इसको 2 बांडों में तोड़ना चाहती है। कह रहा है कि पहले बांड पर 5% वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे बांड पर जो है 7% वार्षिक ब्याज मिलता है। अब वो किस प्रकार से इसको तोड़े कि उसको जो ब्याज है वो कितना मिले? 1800 रुपये मिले। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को NCERT बुक से 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, समझ में आपके आ जाए, तब फिर सॉल्व करिए। यहाँ देखो, जो कंपनी के पास है कितना रुपए है उसके पास? कुल 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये को क्या करेगी? ये 2 बांडों में जमा करेगी। एक बांड पर जो ब्याज की दर है कितनी है? वो 5% वार्षिक है और दूसरे बांड पर ब्याज की दर जो है वो कितनी है? 7% वार्षिक है। कह रहा है कि इसका ब्याज कितना मिले उसको? 1800 रुपये मिले। इस मैटर को जो है मैट्रिक्स विधि से सॉल्व करना है। देखिए छात्र, मैं मानता हूँ कि मैंने माना कि पहला बांड जो है, पहला बांड x रुपये का है। तो जाहिर सी बात है, जब पहला बांड x रुपये का है और 30,000 रुपये मुझे जो है ब्रेक करना है, 30,000 रुपये को तोड़ना है 2 बांडों में। जब पहला बांड हमारा x रुपये का है तो दूसरा बांड कितने रुपये का हो जाएगा? 30,000 माइनस x रुपये का हो जाएगा। इसलिए दूसरा बांड ये हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपये। पहले बांड पर जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है? वो 5% वार्षिक है। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? पहले बांड पर ब्याज की दर यह है 5% वार्षिक, यानी 5/100 हो जाएगी। दूसरे बांड पर ब्याज की दर ये कितनी हो जाएगी? 7/100 हो जाएगी। अब क्या करने वाला हूँ मैं इसको व्यक्त करने वाला हूँ मैट्रिक्स में। कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, ये पहला बांड हो गया, x लिख दिया मैंने। ये दूसरा बांड हो गया, कितने का बांड है? 30,000 माइनस x। और उसके बाद पहले बांड की दर कितनी थी? 5% वार्षिक थी, 5/100 हो जाएगा। वार्षिक माने 1 वर्ष का। और ये कितनी थी? 7% वार्षिक थी, यानी 7/100 हो जाएगा। और इज इक्वल टू कितना आएगा? ये कितना ब्याज मिलना चाहिए हमें? 1800 रुपये। तो ब्याज कितना है? 1800 रुपये, यानी 1,800 रुपये। इसको कर दिया। अब क्या करेंगे? अब इस पंक्ति को उठाएंगे और इस कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे। करता हूँ, क्या होगा भाई? x इंटू हो जाएगा 5/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणे 7/100
इजिकल टू कितना हो गया हमारा, ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। ये आएगा 5x/100 प्लस, यह मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, 7 × 21 हो जाएगा, -7x/100 इजिकल टू कितना हुआ ये हमारा 1800। ध्यान दो छात्र, यहाँ पर इसकी कोड कितनी है, 1x1 कोड का है, इसकी कोड कितनी है, 1x1 है, दोनों की कोटियाँ क्या हैं, समान हैं। तो बता था मैंने तुमको आव्यूहों की समानता के बारे में कि दो आव्यूह समान कब कहे जाते हैं। दो आव्यूह समान तभी कहे जाते हैं जब उनकी कोटियाँ समान हो, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान हो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एलिमेंटों की तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, बनेगा हमारा ये 5x/100 प्लस इसी को सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करता हूं इसको। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2x की वैल्यू क्या आएगी, इसमें घटाएंगे इसको, ये आ गया। x की वैल्यू क्या आएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो पहला बांड है, पहला बांड वो कितने रुपए का होगा, पहला बांड x = 15,000 रुपये का होगा। तो दूसरा बांड कितने रुपए का होगा भाई, दूसरा बांड को आपने क्या माना था, दूसरा बांड को आपने माना था 30,000 माइनस x। तो 30,000 में से यस का मान कम कर देंगे, यस की वैल्यू क्या आई है, $15,000। तो दूसरा बांड भी कितना का आएगा, 15,000 का आएगा। यही आपका आंसर हो गया, ये और ये, यही आपका क्या है, आंसर है। नोट दिस। देखिए छात्रों, ये NCERT एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर क्वेश्चन ये है, 22 नंबर आप लोग सम लगाइएगा, बस इसी पर एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि x की कोड कितनी है, x की कोड है 2x n, y की कोड क्या है 3x k है, z की कोड क्या है 2x p है, w की कोड क्या है n×3 है, और p की कोड क्या है p×k है। यहाँ पर देखें आप, करना क्या है आपको, कह रहा है कि py और प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, यह मुझे फाइंड करना है। चलिए फाइंड करता हूँ। पहले देखता हूँ कि p और y यानी कि p × y, py की कोड कब क्या होगी, तो py की कोड क्या होगी निकाल लेता हूँ। py की कोड बताया था मैंने आपको कि p की कोड कितनी है, p की कोड है p×k, और y की कोड क्या है, y की कोड है 3×k। तो जाहिर सी बात है कि ये गुणा हुआ है, संभव कब हुआ होगा, जब ये k = कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा, k = 3 हुआ होगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये k की वैल्यू आ गई हमारी 3। क्यों, क्योंकि जब k का मान 3 होगा तभी ये गुणा संभव हुआ होगा।
अन्यथा गुणा संभव नहीं होगा। और पी वाई की कोट क्या आ गई, पी वाई की कोट जो आएगी वो कोट कितनी आएगी गुणा होने के बाद, इसकी कोट आएगी स्मॉल p क्रॉस k। तो इससे मुझे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि k की वैल्यू कितनी आएगी, तो k का मान 3 आएगा, और पी वाई की कोट क्या आएगी, तो पी वाई की कोट आएगी p क्रॉस k। अब चर्चा करता हूं मैं डब्ल्यू आई की। तो डब्ल्यू आई की कोट निकालने वाला हूं। तो यहां देखो कि डब्ल्यू आई संभव कब रहा होगा, तो डब्ल्यू की कोट क्या है, यहां देखो जरा, डब्ल्यू की कोट है n क्रॉस 3, और y की कोट क्या है, y कोट है 3 क्रॉस p, 3 क्रॉस k है भाई। यहां देखो ये बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि n इक्वल टू k रहा होगा। तो डब्ल्यू वाई की कोट क्या हो जाएगी, डब्ल्यू वाई की कोट जो है वो आएगी n क्रॉस k। डब्ल्यू वाई की कोट क्या हो गई, n क्रॉस k हो गई। छात्रों मैंने आपको समझाया था कि दो आव्यूहों का योग और अंतर कब संभव होता है, जब उनकी कोटियां समान हो। इसका मतलब है कि जब ये जोड़ा गया है पी वाई और डब्ल्यू वाई, तो इनका भी जो कोट है वो क्या रही होगी, समान रही होगी। मतलब क्या, मतलब ये कि पी वाई की कोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वाई की कोट। अभी तो संभव हुआ होगा ऐसा। तो पी वाई की कोट कितनी आई है, तो कहोगे पी वाई की कोट आई है स्मॉल p क्रॉस k, और इसकी कोट कितनी आई है, इसकी कोट आई है n क्रॉस k। तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या निकल आया मेरा, p इक्वल टू n आ गया, p इक्वल टू n आ गया, ये आंसर निकल आया मेरा। और यहाँ से क्या आया था मेरा, k इक्वल टू 3 आया था। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि k का मान 3 होगा और p इक्वल टू n होगा। कहाँ पे मिल रहा है ये मिल रहा है मेरा फर्स्ट विकल्प में, इसलिए फर्स्ट विकल्प इज द राइट आंसर। इस प्रकार से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।